पूरे देश भर की जो पुलिस है साइबर जागरूकता अभियान चला रही है। साल भर से हम लगातार साइबर अपराधों से लड़ते आ रहे हैं। देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा होगा जागरूक करना, शिक्षित करना, और यदि किसी के साथ कोई अपराध घटित हो जाए तो उसको किस प्रकार से रिलीफ पहुंचाना है, उसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है और उसको 1930 इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर फ्रॉड अक्सर टेक्नोलॉजी से जो जुड़े लोग होते हैं उनके साथ में होते हैं। तो साइबर प्रहरी का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, आप अपडेट रह सकते हैं और साइबर ठगी से ऑलवेज बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड जिसे रोकथाम करने के लिए पूरे देश भर की पुलिस लगातार प्रयास करती है और ऐसे प्रयासों के बाद में कुछ प्रयास सफल होती हैं, कुछ असफल होती है, लेकिन साइबर फ्रॉड जो है वो रुकने का नाम नहीं लेते, जिसको लेकर पूरे देश भर की जो पुलिस है साइबर जागरूकता अभियान चला रही है। उसी के तहत दुर्ग पुलिस भी जो है 5 से 19 अक्टूबर तक साइबर पखवाड़ा का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, जहाँ पर दुर्ग के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों तक जुड़ेगी और जागरूकता फैलाने का कोशिश करेगी और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग को साइबर प्रहरी के साथ जोड़कर साइबर फ्रॉड जैसे मामले होते हैं उसमें जो है कमी लाने की कोशिश करेगी। साथ ही जैसे कि आप सभी को पता होगा कि साइबर फ्रॉड अक्सर टेक्नोलॉजी से जो जुड़े लोग होते हैं उनके साथ में होते हैं, तो उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगी, जिसमें हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संकल्प राय जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। इनसे ही जानेंगे कि दुर्ग पुलिस इस बार किस प्रकार से जो है काम करेगी। लगातार 5 से 19 तक आपकी ये जो जागरूकता अभियान चलेगा, क्या कुछ होगा इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, ये कहीं से कोई नई पहल नहीं है, ये ऑलरेडी दुर्ग पुलिस अपनी परंपराओं में शामिल किए हुए है। साल भर से हम लगातार साइबर अपराधों से लड़ते आ रहे हैं, पर ये सब साइबर पखवाड़े के रूप में ये 15 दिन हम डेडिकेटेड लोगों को वॉलंटियर्स के रूप में जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे कि यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की साइबर ठगी हो जाती है तो उनका काम है कि 1930 जिसे मैं रिपीट कर रहा हूँ 1930 इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर, लगातार दुर्ग पुलिस साइबर प्रहरी के थ्रू कार्य कर रही है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देगी, क्या कुछ वो बिंदु होंगे? देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा होगा जागरूक करना, शिक्षित करना, और यदि किसी के साथ कोई अपराध घटित हो जाए तो उसको किस प्रकार से रिलीफ पहुंचाना है, उसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है और उसको किस प्रकार उस ठगी से बाहर निकालना है। सर, दुर्ग पुलिस लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन किस किस जगह पर वर्ग में पहुंचेगी और जो प्रचार का माध्यम होगा वो क्या कुछ होगा? देखिए, दुर्ग पुलिस का शुरू से उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करना, और यदि उस व्यक्ति को रिलीफ पहुंचा पाते हैं हम तो ये अपने आप में एक उपलब्धि होती है। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपको कई ऐसे उदाहरण दिए थे जिसमें अंतिम व्यक्ति तक हमारी बात पहुंची और उन्होंने रिवर्ट करके साइबर ठगी के शिकार होने से बचे हैं। सर, जैसे कि अक्सर जब कोई साइबर ठगी का मामला सामने आता है तो जिसमें अक्सर जो है पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे कि कैसे इस प्रकार की साइबर ठगी से बचे? और साथ ही आप एक नंबर यहाँ पे जारी कर रहे हैं 1930, उसका क्या कुछ उपयोग वो कर सकते हैं? देखिए, पढ़े लिखे लोगों में विश्वास करने की जो वो होती है वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और कई बार टेक्नोलॉजी से अपरिचित होने के कारण वो जल्दी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, हम दुर्ग पुलिस की जो पहल है साइबर प्रहरी, उसके माध्यम से जुड़ें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो किसी पुलिस ऑफिसर का पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप हो साइबर प्रहरी के नाम से, अथवा साइबर प्रहरी का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, आप अपडेट रह सकते हैं और साइबर ठगी से ऑलवेज बच सकते हैं। सर, उन यूथ को क्या संदेश देंगे जो लगातार कुछ चंद मिनटों में पैसे कमाने के चक्कर में लाखों अगर गवा देते हैं और इस तरह की साइबर चपेट में आ जाते हैं? कभी भी इजी या शॉर्टकट नहीं होता, किसी भी पैसे के मामले में तो कभी भी नहीं होता, ऑलवेज आपको स्ट्रगल होता है। कभी भी ऐसे झांसों में ना आए, उसकी पुष्टि अवश्य करें। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी लिंक के माध्यम से अगर आपको कोई झांसा दे रहा है तो उसकी पहले जांच कर लें, उसको फिज़िकली वेरीफाई कर लें, उस पर ही काम करें, अन्यथा उसको
उससे बचे रहने में ही समझदारी है। सर, लगातार साइबर प्रहरी करीबन 1 साल से काम कर रहा है, उन साइबर फ्रॉड्स का मामला दर्ज कर रहा है, जो ज़्यादा मामले पे हो या कम मामले पे कम उसकी कीमत हो, तो कितनी उपलब्धियाँ जो है अब दुर्ग पुलिस के द्वारा अब तक हाथ लगी है? बहुत सी उपलब्धियां हैं जिनको नोट डाउन नहीं किया जा सका है, बट अभी जो आंकड़े आपको दिए गए जिसमें आपको बताया गया कि एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है दुर्ग पुलिस द्वारा होल्ड की गई है और लोगों को उस प्रकार से रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। पर व्यक्ति यदि जागरूक है, साइबर अपराध के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य जो होता है वो होता है कि किसी के साथ फाइनेंशियली उसका नुकसान पहुंचाना और या तो डिफेम करना। तो डिफेम करने वाले की जो परसेंटेज होती है वो कम होती है बजाय फाइनेंशियल लॉस करवाने के। तो हमेशा फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के लिए आपको जागरूक रहना और शिक्षित रहना आवश्यक है। जी, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम साइबर फ्रॉड को अगर रोक सकते हैं तो सिर्फ उसका एक ज़रिया है, वो है जागरूक होना। और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम अब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसकी जानकारी अच्छे से रखेंगे, तब हम इस प्रकार के साइबर फ्रॉड से बच सकेंगे। लगातार दुर्ग पुलिस 5 से 19 तारीख तक जो है पूरे ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड फील्ड पर उतर के जो है इस साइबर फ्रॉड के खिलाफ अभियान चलाएगी, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग हर वर्ग पे घूमेगी और साथ ही तमाम अभी जैसे इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर स्कूली एवं बैंक से लिंक्ड जितने भी अधिकारी होते हैं उनसे भी मुलाकात करके इस प्रकार के साइबर फ्रॉड को रोकने का कोशिश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस साइबर प्रहरी के साथ में जोड़ने का कार्य करेगी। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ इस खबर की अपडेट होगी, कैसे दुर्ग पुलिस काम कर रही है। तब तक आप बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।